श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे तुलसी के बारे में, जिसे होली बसील कहते हैं इंग्लिश में। तुलसी के दैवीय और औषधीय गुण के बारे में बताएंगे। असाध्य रोगों को जड़ से खत्म करता है तुलसी का पौधा। तुलसी प्रायः सभी स्थानों पर पाई जाती है। इसे लोग घरों, बागों और मंदिरों के आसपास लगाते हैं, लेकिन यह जंगलों में अपने आप ही उगाती है। तुलसी की अनेक किस्म होती है, परंतु गुण और धर्म की दृष्टि से काली तुलसी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एवं उत्तम होती है। तुलसी को हमारे घरों में देवी के रूप में माना जाता है और हर प्रकार से पवित्र है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी लगाई जाती है उस घर में भगवान वास करते हैं। तुलसी एक ऐसी वनस्पति है जो धार्मिक हिंदू समुदाय में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। तुलसी केवल हमारी आस्था का प्रतीक भर नहीं है। इस पौधे में पाए जाने वाले औषधीय गुण के कारण आयुर्वेद में भी तुलसी को महत्वपूर्ण माना गया है। बच्चे, बूढ़े, औरतें और आदमी सभी तुलसी के सेवन से लाभ उठा सकते हैं। तुलसी के पौधे में प्रबल विद्युत शक्ति होती है, जो उसको चारों तरफ 200 गज तक प्रवाहित होती रहती है। जिस घर में तुलसी का हरा पौधा होता है उस घर में कभी भी वज्रपात, मतलब आकाश से जो गिरने वाली बिजली होती है, नहीं होता है। अधिकांश हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तुलसी को देवी मां का रूप माना जाता है। कभी कभी तुलसी का पौधा कुछ कारणों से सूख जाता है। सूखे तुलसी के पौधे को घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। एक पौधा सूख जाने के बाद तुरंत ही दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में रखना एक्चुअली में अशुभ माना जाता है। इसके विपरीत परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। घर की बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्थ तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी के पौधा घर में होने से घर वालों को बुरी नजर प्रवाहित नहीं कर पाती है। अन बुराइयां भी घर और घर वालों से दूर रहती है। तुलसी का पौधा घर का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और कीटाणुओं से मुक्त रखता है। कार्तिक माह में विष्णु जी का पूजन तुलसी दल से करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक माह में यदि तुलसी विवाह किया जाए तो कन्यादान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अभी हम इसके मेन फायदे पे आते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं तुलसी के रंग और उसके आकार के बारे में। तुलसी के पौधे का रंग सामान्यतः हरा और पीला होता है। तुलसी स्वाद में तीखी होती है। तुलसी के पौधे अक्सर घरों, बागों और जंगलों आदि में पाया जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो पौधा है वो झाड़ीदार होता है और उसकी लंबाई 1 से 4 फुट ऊंची तक होती है। इसके पत्ते आकार में गोल, लंबे और छोटे छोटे होते हैं। इसकी पत्तियां 1 से 2 इंच लंबे, अंडाकार, आयताकार, ग्रंथियुक्त और तीव्र सुगंध वाली होती है। तुलसी के पौधे में फूल के स्थान पर बाल निकलती है जिसमें बीज बनते हैं। तुलसी के पौधे आमतौर पर मार्च जून में लगाए जाते हैं और सितंबर अक्टूबर में पौधे सुगंधित मंजरियों से भर जाते हैं। शीतकाल में इसके फूल आते हैं और बाद में बीज के रूप में पकते हैं। इसके कई प्रकार हैं। औषधि के लिए हमेशा तुलसी के पौधों का ही प्रयोग किया जाता है। तुलसी की 2 प्रजातियां औषधि के रूप में प्रयोग होती है। दोनों प्रकार की तुलसी गुणधर्मों में समान होती है, परंतु विद्वानों का मत है कि हरी तुलसी की अपेक्षा काली तुलसी अधिक लाभकारी होती है। काली तुलसी कफ को नष्ट करने में सहायक होती है और हरी तुलसी बुखार को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाती है। भारतवर्ष में तुलसी की 2 प्रजातियां का प्रयोग औषधीय और धार्मिक रूप में किया जाता है। एक होता है रामा तुलसी। रामा तुलसी के पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती है और इस प्रकार के तुलसी के पौधे ज्यादातर घरों में पाए जाते हैं। और एक होता है श्यामा तुलसी। इस प्रकार के तुलसी की पौधे की पत्तियां काले रंग की होती है और श्यामा तुलसी का पौधा ही पूजा के लिए ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी की कई प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। राम तुलसी या वैजंती, श्यामा तुलसी, श्वेत तुलसी या श्वेत सुरसा, वन तुलसी, नींबू तुलसी, काली या गंभीरा या मामरी या अन्य तुलसी, मीठी या मरुआ या मुजरकी या मुरसा तुलसी उसे कहते हैं। एक कर्पूर तुलसी होता है और एक होता है बैगनी तुलसी। इसका जो रासायनिक संगठन है
तो तुलसी में अनेक जैव सक्रिय रसायन पाए जाते हैं, जिनमें ट्रेनिन, सेवोनिन, ग्लाइकोसाइड और एल्कलाइड्स प्रमुख हैं। अभी पूरी तरह से इनका विश्लेषण नहीं हो पाया है। प्रमुख सक्रिय तत्व हैं जो है वो एक प्रकार का पीला उड़नशील तेल, इसकी मात्रा, संगठन, स्थान व समय के अनुसार बदलते रहते हैं। 0.1 से 0.3% तक तेल पाया जाना सामान्य बात है। वेल्थ ऑफ इंडिया के अनुसार इस तेल में लगभग 71% यूजिनॉल, 20% यूजिनॉल मिथाइल ईथर तथा 3% कार्बोकॉल होता है। श्री तुलसी में श्यामा की अपेक्षा कुछ अधिक तेल होता है तथा इस तेल का सापेक्षिक घनत्व भी कुछ अधिक होता है। तेल के अतिरिक्त पत्रों में लगभग 83 मिलीग्राम या प्रतिशत विटामिन सी एवं 2.5 मिलीग्राम प्रतिशत कैरोटीन होता है। तुलसी बीजों में हरे पीले रंग का तेल लगभग 17.8% की मात्रा में पाया जाता है। इसके घटक हैं कुछ सिटोस्ट्रॉल, अनेकों वसा अम्ल, मुख्यतः पामिटिक, स्टीयरिक, ओलिक, लिनोलिक और लिनोलिक अम्ल। तेल के अलावा बीजों में भी श्लेष्मक प्रचुर मात्रा में होती है। इस म्यूसिलेज के प्रमुख घटक हैं पेंटोज, हेक्सायूरेनिक अम्ल और राख। राख लगभग 0.2% होती है। तुलसी के पौधों का महत्व भी बहुत होता है। तुलसी का पौधा यूं ही घर घर आंगन में शोभा नहीं बनता, घरों तथा मंदिरों में तो इसका पौधा अनिवार्य माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से तो इसकी उपयोगिता है ही, स्वास्थ्य रक्षक के रूप में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी गंध युक्त हवा जहां जहां जाती है वहां का वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। इसे दूषित पानी एवं गंदगी से बचाना बहुत जरूरी होता है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी पर पानी चढ़ाना नित्य नियम का हिस्सा माना जाता है। विद्वानों का मत है कि जल चढ़ाते समय इसका स्पर्श और गंध रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने में सक्षम है। वैसे तो इसकी कई जातियां हैं, लेकिन श्वेत और श्याम या रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही प्रमुख है। पहचान के लिए श्वेत के पत्ते तथा शाखाएं श्वेताएं होती है, हल्की सफेदी, तथा कृष्णा के कृष्णकाय हल्का कालापन लिए होते हैं। अतः विद्वानों के अनुसार तुलसी अपने में संपूर्ण पौधा है जिसका भारतवर्ष में महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी के दैवीय एवं औषधीय महत्व का विवरण मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।